हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपनी स्टोरेज अकाउंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और ये टॉपिक हमारे AZ 104 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और AZ 500 पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि कैसे हम एक्सेस कीज को लेके एक्सेस कर सकते हैं स्टोरेज अकाउंट को, और कैसे हम शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर का यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं स्टोरेज अकाउंट्स को, और परमिशंस रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूजर्स पे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई हम एंटर आईडी के जो यूजर अकाउंट होते हैं उसके बेस पे ऑथेंटिकेशन कैसे कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अब आपकी क्योंकि एज्योर की एक्टिव डायरेक्टरी है, जिसको आप एंटर आईडी भी बोलते हो, अब इसके अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स हैं। अब आप इन यूजर्स के बेस पे ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि आप एक्सेस कीज यूज करो या शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर यूज करो। आप चाहते हो भाई यूजर्स अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालें और उसके बेस पे उनकी ऑथेंटिकेशन हो जाए और वो स्टोरेज अकाउंट्स में जो सर्विसेज हैं उनको एक्सेस कर सकें। ठीक है। और आप इसके बेस पे लिमिट भी कर सकते हो सर्विस, लाइक अगर आप सिर्फ ब्लॉब सर्विस का एक्सेस देना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप सिर्फ फाइल शेयर का एक्सेस देना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि भी कैसे हम इसके बेस पे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये सबसे ईजिएस्ट और बेस्ट प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिस मेथड है एज कम्पेयर टू शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर और एक्सेस कीज। तो यहाँ पे मैं अपने स्टोरेज अकाउंट में जाता हूँ, और स्टोरेज अकाउंट में आपको सबसे पहले मैं कंटेनर दिखा देता हूँ जो मेरे पास प्रेजेंट है। तो एक मेन नाम का कंटेनर है और इसके अंदर दो डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, एक न्यू डॉक्यूमेंट डॉट टी है और एक हमारी बेसिकली डॉट पी फाइल है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना स्टोरेज एक्सप्लोरर दिखा देता हूँ। तो स्टोरेज एक्सप्लोरर में राइट नाउ हम किसी भी अकाउंट से साइंड इन नहीं है। ठीक है। हम इधर ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे, साइन इन विद एज्योर, और जैसे ही हम साइन इन करेंगे, हमारा यूजर साइन इन करेगा, उसको स्टोरेज अकाउंट्स का एक्सेस मिल जाएगा। तो वो चीज़ हम करके देखेंगे। तो वो करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले देख लेते हैं हम कौन सा यूजर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ यूजर बने पड़े हैं, मैं यूज करूंगा यूजर ए। ठीक है। ये वाला जो यूजर है मैं इसको यूज कर लूंगा। तो आपको परमिशंस कैसे प्रोवाइड करनी है, तो परमिशंस प्रोवाइड करने के लिए हम जो चीज यूज करेंगे उसका नाम होता है रोल बेस एक्सेस कंट्रोल। रोल बेस एक्सेस कंट्रोल अभी मैंने कवर नहीं किया प्रॉपरली। ठीक है। पर मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू आप स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ दोज मेथड। ओके। रोल बेस एक्सेस कंट्रोल को मैं प्रॉपरली कवर कर लूंगा अपकमिंग वीडियोस में। सो फॉर नाउ, अगर आपको रोल बेस एक्सेस कंट्रोल का यूज करके एक्सेस देना है किसी भी यूजर अकाउंट को जो आपकी एंटर आईडी पे पड़ा है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको अपने स्टोरेज अकाउंट के अंदर आना है। लेफ्ट साइड में आपको क्लिक करना है एक्सेस कंट्रोल पे, जो कि ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको। ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टैब्स मिल जाते हैं, लाइक चेक एक्सेस, रोल असाइनमेंट्स, रोल्स और ये सब कुछ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई, यूजर ए जो है हमारा, इसको एक्सेस है उस इस स्टोरेज अकाउंट का कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा व्यू माई एक्सेस पे, और यहाँ पे इस यूजर अकाउंट का जो पूरा यूपीएन है वो डाल दूंगा और एंटर मारूंगा। तो यहाँ पे ये बता देगा भाई कोई भी रोल असाइनमेंट है इस पे असाइन नहीं है। ठीक है। तो हमको रोल असाइनमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं ऐड के ऊपर, और यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐड रोल असाइनमेंट। और यहाँ पे आपको दिख जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट रोल्स, बहुत सारे रोल्स हैं रोल बेस एक्सेस कंट्रोल के, आपको जो है Azure पे मिल जाएंगे। ठीक है। राइट नाउ आपको जैसे कि दिख रहे हैं यहाँ पे 48 रोल्स दिख रहे हैं रिजल्ट्स में। ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले रोल जो देंगे वो होगा रीडर रोल। तो रीडर रोल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला रोल हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि भी हमारा जो एज्योर का अकाउंट है, जो यूजर का एज्योर का अकाउंट है, उस यूजर के अकाउंट पे रीडर की परमिशन मिल जाए कि भाई वो पूरे टेनेंट के ऊपर सब्सक्रिप्शन के अंदर कोई भी रिसोर्स को देख सके एटलीस्ट। ठीक है। क्योंकि उसको रिसोर्स दिखना तो चाहिए इससे पहले कि वो एक्सेस कर सके, तो इसलिए हमको उसको रीडर का रोल देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रीडर के रोल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। और यहाँ पे फिर हम मेंबर्स असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा सिलेक्ट मेंबर पे, और हमारा जो यूजर ए है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे, और यहाँ से रिव्यू प्लस असाइन कर दूंगा। ठीक है। अब हमने ये वाला रोल असाइन कर दिया इस यूजर को। अब चलिए इस यूजर से साइन इन करके देख लेते हैं हमारे स्टोरेज एक्सप्लोरर के अंदर। तो मैं यहाँ पे स्टोरेज एक्सप्लोरर में जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस पे, और क्लिक करता हूँ साइन इन विद एज्योर पे,
और हमको पहले वाला ऑप्शन चूज करना है एज्योर और क्लिक करना है नेक्स्ट पे। और ये हमारा यूज़र एक अकाउंट जो मैं यूज़ करने वाला हूँ और यहाँ पे पासवर्ड डाल दूंगा इसका। और ऐसे आप ऑथेंटिकेट हो जाओगे, आपको कुछ ऐसा दिखना चाहिए। और एक बार आप ऐसे ऑथेंटिकेट हो गए, आपको ये वाला सिंपली ब्राउज़र क्लोज कर देना है और यहाँ पे ऐसे आपकी सब्सक्रिप्शन दिख जाएगी। कई बार ये आपकी सब्सक्रिप्शन जो होती है फिल्टर्ड मोड में होती है, तो आप यहाँ पे इस सेटिंग्स आइकन पे क्लिक करके अनफिल्टर कर सकते हो उसको। ठीक है। अब एक बार आप साइन इन कर गए, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोबारा क्लिक करूँगा इस साइड पे और यहाँ पे रिफ्रेश कर लूँगा एक बार। और यहाँ पे ये दिखा देगा भाई हमारा स्टोरेज अकाउंट के अंदर शर्मा 11 नाम का जो स्टोरेज अकाउंट है वो दिख रहा है। और अगर इसको मैं एक्सपैंड करूँ तो यहाँ पे मेरे को मेरे जो ब्लॉब कंटेनर्स हैं वो भी दिख रहे हैं। अगर मैं मेन पे जाऊँ तो यहाँ पे हमारे कंटेनर्स दिख गए। पर जैसे कि मैंने बताया था मेन कंटेनर के अंदर हमारा डाटा था। अगर मैं एक्चुअल में जाऊँ यहाँ पे और यहाँ पे अपने कंटेनर्स के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे मेन के अंदर डाटा पड़ा है, राइट। पर मेरे को विद दिस यूजर मेरे को मेन के अंदर कोई डाटा नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि हमने जो रोल क्रिएट किया है, जो हमने रोल असाइन किया है इस यूजर को, यूजर ए को, वो सिर्फ रीडर रोल है। रीडर रोल सिर्फ आपको वो परमिशंस देता है जिससे आप सिर्फ रिसोर्सेज को देख सको, कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है। पर इन रिसोर्सेज के अंदर डाटा क्या अवेलेबल है वो नहीं देख सकते। ठीक है। तो ये काइंड ऑफ बढ़िया इसलिए माना जाता है शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर और आपकी जो एक्सेस कीज है, क्योंकि उसमें आपको इतनी ग्रेनुलरिटी नहीं मिलती कि भाई आप जो परमिशंस है उनको प्री डिफाइन या प्रॉपरली डिफाइन कर सको। तो इसलिए आप रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का यूज कर सकते हो। ठीक है। अब क्योंकि मेरे यूजर को ये वाला जो डाटा है इस कंटेनर के अंदर वो चेक करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोबारा अपने शर्मा 11 के अंदर जाएंगे, हमारे स्टोरेज अकाउंट के अंदर। दोबारा मैं यहाँ पे जाऊंगा एक्सेस कंट्रोल पे और यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐड पे। हम एक और रोल असाइन करेंगे इसको। ठीक है। और यहाँ पे मैं असाइन करूंगा स्टोरेज। तो जैसे ही अगर मैं स्टोरेज सर्च करता हूँ यहाँ पे, तो मैंने स्टोरेज सर्च किया, तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे मेरे को, क्योंकि मैं ब्लॉब की बात कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे जैसे कि फाइल सर्विस के लिए भी मिल जाते हैं, राइट। तो क्योंकि मैं ब्लॉब की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं चाहता हूँ भाई हमारा जो यूजर है वो ये जो ब्लॉब के कंटेनर्स है इनको ही मॉडिफाई कर सके, फाइल शेयर और क्यूज और टेबल्स के साथ कुछ भी छेड़छाड़ ना कर सके। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं ब्लॉब के रिलेटेड ही रोल असाइन करूंगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये वाला रोल चूज कर लूंगा, स्टोरेज ब्लॉब डाटा कंट्रीब्यूटर। ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पे आपको ये बता भी देगा डिस्क्रिप्शन में कि क्या कर सकता है ये यूजर जिसको ये वाला रोल असाइंड है। अलाउ करता है रीड राइट एंड डिलीट एक्सेस टू योर स्टोरेज ब्लॉब कंटेनर एंड डाटा। ठीक है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और क्लिक करूं नेक्स्ट पे और यहाँ पे सिलेक्ट कर लूं अपना यूजर ए वाला मेंबर, सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट, लीव यू असाइन। और हमारा रोल जो है असाइन हो गया। अब मैं दोबारा अपने स्टोरेज अकाउंट पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। और इसको कर लेते हैं एक्सपैंड, इसको कर लेते हैं एक्सपैंड। और अभी भी ये शो नहीं कर रहा, तो यूजुअली क्या होता है कई बार ये टाइम लगा देता है परमिशंस को रिट्रीव करने में। तो एक बार इसको वेट कर लेते हैं परमिशंस को अपडेट होने का। तो यहाँ पे मैं कुछ टाइम वेट कर लेता हूँ परमिशंस को अपडेट होने को, और जैसी परमिशंस अपडेट होती हैं मैं आपको वापस मिलता हूँ इस वीडियो पे। ऑलराइट। तो इसको कुछ टाइम लगा, 2-3 मिनट लग गए परमिशंस को प्रॉपरली असाइन होने में। तो पर आपको यहाँ पे जैसे कि दिख सकता है मेन के अंदर आपको फाइल्स दिख गई होंगी अब। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ दोबारा, तो अगर मैं अपने ब्लॉब कंटेनर्स के अंदर जाऊँ और मेन के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे मेरे को फाइल्स दिख रही हैं जिनको मैं इवन एक्सेस भी कर सकता हूँ अगर मैं डबल क्लिक करके इस पर क्लिक करूँ। ठीक है। तो इस तरीके से आप परमिशंस स्पेसिफिकली डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल फाइल शेयर्स के अंदर जाऊँ और यहाँ पे जैसे ही मैंने फाइल शेयर्स पे क्लिक किया तो इधर इसने एरर दे दिया फाइल शेयर्स का कि अनेबल टू रिट्राइव चाइल्ड रिसोर्सेज। ठीक है। अब इसका रीजन है क्योंकि हमारे पास हमारे इस यूजर अकाउंट पे परमिशंस नहीं है इसलिए। ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है काम करता है एज्योर का ऑथेंटिकेशन मेथड, जो कि हमने सिंपल डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन का मेथड यूज करके रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में आपको एक्सेस दिया आपके स्टोरेज अकाउंट्स का। ठीक है। तो इस तरीके से आप
यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि भी किस किस मेथड्स के थ्रू आप किसी भी स्टोरेज सर्विस का एक्सेस दे सकते हो यूजर्स को, तो आपके पास तीन मेथड्स हैं। एक है आपके पास Azure ऑथेंटिकेशन मेथड, दूसरा है आपके पास शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर, एंड थर्ड है आपके पास एक्सेस कीज। और सबसे बेस्ट कौन सा होगा, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी होगी? तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस आपकी होती है Azure का जो ऑथेंटिकेशन मेथड देख करते हो आप, यूजिंग रोल बेस एक्सेस कंट्रोल, जो कि अभी हमने देखा। तो आपको रोल बेस एक्सेस कंट्रोल के लिए मैं स्पेसिफिक अलग वीडियो बनाऊंगा, एक डिफरेंट और सेपरेट टॉपिक है, ठीक है। उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट रोल्स कैसे पता करने हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सब मैं बताऊंगा उसके अंदर। बट फॉर इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ आइडिया देना चाहता था कि कौन से और डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप स्टोरेज अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतनी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।